हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम से रिलेटेड मॉडर्न सम, जो कि सीबीएसई ने 2012 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। तो देखिए सम में हमें ये कहा है कि हमें रेशियो निकालना है न्यू सिलेंडर और ओरिजिनल सिलेंडर के वॉल्यूम्स का। और यहाँ पर जो हमारा न्यू सिलेंडर है उसमें क्या चेंजेस हुआ है कि उसकी रेडियस को हाफ किया गया है और उसकी हाइट जो है वो सेम है। और जबकि हमारा ओरिजिनल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर बी आर एंड एच रिस्पेक्टिवली। तो देखिए मैंने यहाँ पर ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस को आर मान लिया है और हाइट को एच मान लिया है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब जो न्यू सिलेंडर है, न्यू सिलेंडर में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि रेडियस को क्या करना है, हाफ करना है, जबकि हाइट को सेम रखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ द न्यू सिलेंडर इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है। तो अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर, अब क्योंकि रेडियस को हाफ किया गया है तो इट मीन्स, तो इसलिए ये R/2 हो जाती है नए सिलेंडर की रेडियस, और हाइट को यहाँ सेम रखना है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर वो h रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर होगा यहाँ पर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम पाई, अब आर की जगह पर लिखेंगे आर स्क्वायर का मतलब R/2 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नए सिलेंडर की जो आर है वो R/2 है और एच जो है वो सेम ही है। तो इस तरह से वॉल्यूम जो है नए सिलेंडर का वो हो जाता है पाई R/2 का स्क्वायर इंटू एच। आगे सॉल्व करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पाई यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4 और यहाँ पर एच। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर एच कैसे बना है, यहाँ पर R/2 का होल स्क्वायर था, तो इट मीन्स R/2 मल्टीप्लाई R/2। तो आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर और 2 जो हो गया 4। इस तरह से यहाँ पर ये R²/4 में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए अब आगे हमें निकालना है रेशो। तो हमें रेशो निकालना है वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। तो उसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो न्यू सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। और जो न्यू सिलेंडर था उसका हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई जो है ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ एच से एच ये कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ बच जाता है इस तरह से कि R²/4, डिवाइड का साइन लगा देते हैं यहाँ, और ये है आर स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर R²/4 और यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर 1 और नीचे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है 1/4। तो 1/4 का मतलब ये हो गया कि इसका रेशियो होता है 1:4। देखिए यहाँ पर हमने उल्टा क्यों कहा था ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर P/Q डिवाइड बाई R/S ऐसे लिखा हो, ठीक है, अगर हम मतलब कि दो फ्रैक्शन को अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं कि पहला जो फ्रैक्शन है वैसे रहने देते हैं और इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन, एस ऊपर और आर नीचे। उसके बाद हम इसे क्रॉस में अगर कटिंग हो रही तो वो कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।